जयराम जी की मित्रों, आप सभी का पुनः मेरे इस YouTube चैनल आपका राम गुप्ता में स्वागत है। आज का मुद्दा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि SMC का सच, दिल्ली से देश तक की उस उम्मीद की कहानी जिस उम्मीद का आपको, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज को और इस देश के उन सभी मानवीय मूल्यों को मानने वाले देशवासियों के सरोकार की ये कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। स्कूल जहां से सपने उड़ान भरते हैं, लेकिन जब स्कूल ही बीमार हो जाएं तो बच्चों के सपने कैसे जिएंगे? क्या कभी आपने सोचा है कि एक स्कूल को सही दिशा में ले जाने की असली ताकत किसके पास होनी चाहिए? ब्यूरोक्रेसी के पास या फिर पेरेंट्स और समाज के पास? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही हथियार की। मैं हथियार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एजुकेशन भी एक ऐसा ही हथियार है जिसे अगर ईमानदारी से अपनाया जाए तो देश का हर स्कूल चमक सकता है। उस हथियार का नाम है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि SMC। ये SMC क्या है, ये जानना भी आप लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आज का वीडियो है ये आप लोगों की लिए बहुत ही जोश से भरा हुआ और ज्ञानवर्धक साबित होगा। आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, और यदि आपका सरोकार एजुकेशन यानी आपके राज्य की शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है, आपके घर में बच्चे हैं जो स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। 2009 में संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। इस कानून ने हर सरकारी स्कूल में SMC बनाने का प्रावधान रखा। मकसद था पेरेंट्स और समाज को स्कूल के संचालन में भागीदार बनाना। हर SMC में अधिकतर सदस्य पेरेंट्स होते हैं। इसके साथ ही एक शिक्षक और स्कूल प्रमुख भी इसका हिस्सा बन सकता है। अधिकार भी बढ़े दिए गए। स्कूल का विकास प्लान बनाना, बच्चों की उपस्थिति देखना, संसाधनों की निगरानी करना और छोटी ज़रूरतों का हल निकालना। पर सवाल उठता है, क्या ये सपना हकीकत बना अब तक 2009 के बाद? जवाब है नहीं। हकीकत ये रही कि दिल्ली और अब हाल ही में पंजाब को छोड़कर देश के अधिकतर राज्यों में SMC का गठन केवल कागजी
बनकर रह गया। कागजी का मतलब सिर्फ फाइलों में बनकर रह गया, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ना कोई ईमानदार चुनाव कराए गए, ना पेरेंट्स की सही भागीदारी को स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? उस ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, जिस ब्यूरोक्रेसी ने इस देश की एजुकेशन को अपने कब्जे में कर रखा है, और उस ब्यूरोक्रेसी को इस देश का जो प्राइवेट एजुकेशन माफिया है उसने अपने कब्जे में कर रखा है। फाइलों पर हस्ताक्षर होते रहे, मीटिंग्स बिना मतलब के होती रहीं, और स्कूलों की हालत जस की तस बनी रही। ब्यूरोक्रेसी के भरोसे स्कूल चलाना वैसा ही है जैसे बिना इंजन के ट्रेन चलाना। और दूसरा उदाहरण कि बिना हेड के धड़ लिए घूमना, यानी टकराते रहना। और जब आम नागरिक पेरेंट्स को इससे जोड़ा ही नहीं जाएगा तो बदलाव भी कैसे होंगे? लेकिन दिल्ली के साल 2015 में दिल्ली में कुछ अलग हुआ। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एसएमसी को महज औपचारिकता नहीं बल्कि असली ताकत दी। हर सरकारी स्कूल में पारदर्शी तरीके से एसएमसी का गठन हुआ, सदस्यों को बेहतरीन ट्रेनिंग दी गई। हर एसएमसी को 5 से 7 लाख रुपए तक का वार्षिक फंड दिया गया ताकि स्कूल की छोटी मोटी जरूरतें लोकल लेवल पर पूरी हो सकें। एडमिशन से लेकर अटेंडेंस, मेगा पीटीएम से लेकर समर कैंप तक हर पहलू पर एसएमसी ने स्कूलों को नया जीवन दिया, यानी जीवंत कर दिया उस एजुकेशन प्रणाली को। और नतीजा सबके सामने आया। दिल्ली के सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों को भी टक्कर देने लगे थे, जिसकी गूंज देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही थी। लेकिन एक कहावत है, जहां बदलाव होता है वहां विरोध भी होता है। कुछ लोगों ने कहा एसएमसीज पॉलिटिसाइज हो गई हैं। सवाल यह है कि जब ब्यूरोक्रेट्स स्कूलों को अपने दफ्तरों की तरह चला सकते हैं, जब टीचर्स यूनियन बनाकर राजनीतिक हो सकते हैं, तो फिर आम नागरिक जिनके बच्चे स्कूलों में, उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स की भागीदारी पॉलिटिकल कैसे हो गई? दरअसल दिक्कत यह थी कि अब स्कूलों पर लोकल कम्युनिटी की नजर थी। फाइलें रुकने लगी थी, जवाबदेही मांगी जाने लगी थी, और इसी से कुछ सिस्टम के पुराने पहरेदारों को तकलीफ हुई। आज जब दिल्ली की नई सरकार, यानी कि जो रेखा गुप्ता सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अब तक जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें चल रही हैं, वहां पर इन्होंने एजुकेशन का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है और प्राइवेट शिक्षा माफिया के हवाले कर दिया है उनके लूटने के लिए। तो दिल्ली कैसे अछूता रहेगा? इसी तारतम्य में दिल्ली की ये जो नई रेखा गुप्ता सरकार है, जिसे फुलेरा पंचायत के नाम से भी
पहचाना जाता है, उसने एसएमसी के पुनर्गठन की बात करी, तो एक बड़ी चिंता सामने आ रही है। असल में दिल्ली की बीजेपी सरकार शिक्षा के अधिकार के उस मूल उद्देश्य को बचाने की जगह अब एसएमसीज को प्राइवेट एजुकेशन माफिया के हवाले करने की तैयारी तो नहीं कर रही। जिन स्कूलों को माता पिता और स्थानीय समुदाय की निगरानी में चलना चाहिए था, उन्हें अब बाजारू ताकतों के हवाले किया जा रहा है। यह सिर्फ एसएमसी के नाम पर कहीं दिखावे का पुनर्गठन तो नहीं साबित होगा। देखते हैं हकीकत में एसएमसी की आजादी कहीं छीन तो नहीं ली जाएगी। ऐसे तमाम सवालों से भरे जब कॉल आने शुरू हो गए हम लोगों के पास, तो मजबूरी में मुझे आपके सबके साथ ये साझा करना पड़ रहा है। यही कारण है इस वीडियो को बनाने का। जब फैसले उन लोगों के हाथ में होंगे जिनका मकसद ही शिक्षा नहीं मुनाफा कमाना है, तो फिर सरकारी स्कूलों का बचना तो मुश्किल ही हो जाएगा। प्राइवेट माफिया स्कूलों को या तो फेल करवाना चाहता है या फिर उन्हें अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। यही तो मकसद है। और इसी बड़े खेल का पहला मोहरा जो बनी है वो हमारी एसएमसीज बनी है। ये खतरा सिर्फ दिल्ली के बच्चों का ही नहीं, पूरे देश के शिक्षा तंत्र का खतरा है ये। अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई तो कल हमें सरकारी स्कूलों की जगह महंगे प्राइवेट स्कूलों के गेट के बाहर अपने बच्चों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और तब शिक्षा हर बच्चे का अधिकार नहीं, सिर्फ अमीरों का सौदा बनकर रह जाएगी। दोस्तों, देशवासियों, स्कूल केवल इमारत नहीं होते, स्कूल सपनों की पाठशालाएं होती हैं। तो आइए मिलकर तय करें, हम अपने स्कूलों को केवल सरकारों पर नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी भागीदारी से उन्हें रोशन करेंगे। क्योंकि जब समाज उठ खड़ा होता है तब बदलाव लिखे जाते हैं। इसी उद्देश्य से मेरा यह वीडियो आप सब लोगों तक पहुंचाए, यह आप सबकी जिम्मेदारी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आप लोगों को नई जानकारी दी है, इस जानकारी को इस देश के घर घर तक आप पहुंचाएं। यह आपका दायित्व है, जिम्मेदारी है। एक सच्चे देश के नागरिक होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते आप इस वीडियो को हर उस माता पिता तक पहुंचाइए जो प्राइवेट एजुकेशन माफिया के खिलाफ हैं और ऐसी सरकारों के खिलाफ हैं जो प्राइवेट एजुकेशन माफिया को बढ़ावा देने का काम करती हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।